क्या मुसलमान बेटियों के हकों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या मुसलमान माताओं बहनों को रक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमान बहनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कुछ मुस्लिम बहनों ने अदालत में अपने हकों की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूछा कि आप भारत सरकार क्या कहती है। हमने साफ साफ अपने शब्दों में कहा कि माताओं बहनों पर कोई अन्याय नहीं होना चाहिए, संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं हैरान हूं, हिंदुस्तान की कुछ पॉलिटिकल पार्टियां वोट बैंक के भूख में 21वीं सदी में मुस्लिम औरतों के साथ अन्याय करने पर तुले हुए हैं। ये कौन सा न्याय है? और इसलिए भाइयों बहनों, चुनाव अपनी जगह पर होते हैं, राजनीति अपनी जगह पर होती है, लेकिन हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों को उनका हक दिलाना, भारत के संविधान के तहत दिलाना, ये सरकारों की और समाज की जिम्मेवारी होती है। अगर वाकई में आप मुसलमान औरतों की मदद करना चाहते हैं, मैं मोदी सरकार से अपील करूंगा कि ज़किया जाफरी की भी मदद कर दीजिए ना। 70 साल की औरत 75 साल की हो गई, जो एहसान जाफरी, जिसके शौहर के जिस्म के 25 टुकड़े करके उसकी आंखों के सामने जला दिया गया था, वो इंसाफ के लिए तड़प रही है। मिस्टर मोदी, अल्लाह करे कि आपके दिल में ज़किया जाफरी के ताल्लुक से भी हमदर्दी पैदा हो जाए। जिस तरीके से आपके दिल में मुस्लिम ख्वातीन की हमदर्दियत पैदा हो गई, ठीक है, अच्छी बात है। काश ये हमदर्दी गुजरात के उस फसाद में दिखाई देती जिसके नजारे मैंने अपने आंखों से और जमात इस्लामी, जमातुल उलमा, तामीर मिल्लत के लोगों ने उन कैंपों में देखे थे कि जब वहां पर कैंपों में हम जाते थे तो औरतों की आंखें खाली खुली रहती थीं। जब उनसे जाकर कोई पूछता था, बोलता था, तो 5-5 मिनट तक हमारी बहन के मुंह से अल्फाज नहीं निकलते थे। लोगों को उन चेहरों को, उन जिस्मों को हिलाना पड़ता था कि कुछ तो जवाब दो, तो एक ही जवाब निकलता हमारी बहन की जबान से कि मेरा सब कुछ लुट गया। काश वो मोहब्बत वहां पर आप दिखा देते। और फिर गोवा का कानून क्या है मिस्टर मोदी? गोवा का कानून यह कहता है कि अगर किसी हिंदू की शादी होती है तो 25 साल से पहले अगर वो हमारी हिंदू बहन बच्चा नहीं पैदा करी तो इन्हों शादी कर लेंगे। बच्चा नहीं होना औरत की जिम्मेदारी, तुम्हारी जिम्मेदारी। औरतों पर जुल्म आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। आपका कानून बोल रहा है कि अगर औरत की 25 साल तक उसको बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने दूसरी शादी कर लेना। अच्छा, 30 साल की उम्र में अगर उसको बेटा नहीं पैदा करी तो और एक शादी कर लेना। यह गोवा का कानून है। वहां औरतों पे जुल्म नहीं हो रहा मिस्टर मोदी। आपको मालूम, हिंदुस्तान सारी दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है जहां पर शराब बिकती इतनी ज्यादा तादाद में। तीसरा बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान में 150 मिलियन लोग शराब पीते हैं। और अफसोस तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी यह नहीं कहा कि इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर भी अमलावरी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता इसके ऊपर। हिंदुस्तान की कोई हुकूमत इस पर बात नहीं करती, सिर्फ 44 के ऊपर बात करते हैं। तो क्या लॉ कमीशन से हम गुजारिश करेंगे, लॉ कमीशन के चेयरमैन साहब से अदमन गुजारिश करेंगे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ कि सर, जब आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्वेश्चनर जारी किया तो शराब के बारे में भी क्वेश्चनर जारी करिए। देखिए, हिंदुस्तान की हर औरत कहेगी कि शराब पर पाबंदी लगा दो, क्योंकि औरतों पर जुल्म होता है। 2 लाख लोग हर साल मरते, शराब पी के टक्कर मारते या मर जाते। आप उस पर बात नहीं करेंगे। तो पहला काम आप ये करिए कि हिंदुस्तान के इनकम टैक्स में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। हिंदू
अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स आप क्यों दे रहे सिर्फ हिंदुओं को, हमारे को भी दो ना, हम भी लेना चाह रहे। और आप जब अरुण जेटली साहब बोलते हैं, वेंकैया नायडू बोलते हैं कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हिंदुस्तान में कोई मजहब का कानून नहीं चलेगा, वेंकैया नायडू ने कहा, ठीक है आपकी बात, आप बहुत अक्लमंद है, हम क्या, हम तो जाहिल है। अगर यह बात है तो क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स हिंदुस्तान के दस्तूर की दफा 14, दफा 15, दफा 21, दफा 25 के खिलाफ नहीं जा रहे जेटली साहब और वेंकैया नायडू साहब? आप ही मलाई खाएंगे और हम नहीं खाना? कब तक मलाई खाएंगे? 1952 से आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को और ईसाइयों को महरूम रखे हैं, आप दे दीजिए हमको भी टैक्स रिबेट्स। अरुण जेटली साहब ने एक टीवी के इंटरव्यू में मैं गया था, उससे पहले मैंने अपनी कानों से सुना कि मिस्टर जेटली ने कहा कि नहीं, अगर यकसा सिविल कोड भी आएगा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट्स जो हिंदू भाइयों को मिल रहे हैं वो किसी और को नहीं मिलेंगे। ये कौन सा इंसाफ है आपका? फिर आप बोलते, वेंकैया नायडू साहब बोलते कि मुल्क में मजहबी कानून नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा, मैं भी मानता हूं, निकाल दो आप। तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट किस लिए है? हिंदू सक्सेशन एक्ट किस लिए है? गोवा में कानून शादी का किस लिए है? 1950 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर किस लिए है? दामन और दीव में कानून अलग क्यों है? मिताक्षर और दया भागा जो हिंदुओं में एक स्कूल ऑफ थॉट है, तबका है बहुत बड़ा, उसका कानून अलग क्यों है? मिस्टर मोदी, आप ये यकसा सिविल कोड की बात करके अपने अतराफ एक गड़ा खोद रहे हैं। आप ही गिरेंगे उसमें, हम नहीं गिरेंगे।